यूजीसी के खिलाफ आज श्रवण समाज ने की बड़ी प्रेस वार्ता। ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना के संभाग अध्यक्ष, संभाग प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष सहित कई अन्य संगठन मौजूद रहे और सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए सरकार अपनी नीति और नियत में सुधार नहीं लाती है, यूजीसी जैसे घातक कानून पर बदलाव नहीं करती है, तो इसका परिणाम भयंकर होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर यूजीसी, आपको बता दें, विश्वविद्यालय महायोग अधिनियम 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके बाद जैसे कि श्रवण समाज और ओबीसी SC ST वर्ग में एक बहुत बड़ी खाई खड़ा कर दी। आपको बता दें, हमारा देश में राजनेता पहले हिंदू और मुस्लिम वर्ग को लड़ाने का काम करते थे, और इस रूल के आने के बाद में एक हिंदू वर्ग जो दो फाटों में बढ़ गया है, और आज दोनों वर्ग आमने सामने हैं। लगातार आंदोलन, प्रदर्शन और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर देख लिया जाए तो लगातार एक दूसरे को कितने गंदे गंदे शब्द और भद्दी गालियां का इस्तेमाल करते हैं। ना तो सरकार का जो संस्थान है, सरकार की जो मॉनिटरिंग करने वाली टीम है, RT सेल है, ना वो देख रही है और ना उन पर अंकुश लगा रही है। एक तरह से अगर इस तरह से बवाल, इसको कंट्रोल निर्धारित समय पर सरकार नहीं करती तो हमारे देश में दो वर्गों में दो विभाजन जैसी स्थिति पैदा होगी और बहुत बड़ा आंदोलन पैदा हो सकता है। ये मेरा आरोप नहीं है, पूरा देश देख रहा है। हिंदुस्तान के उन पायदान पर बैठे हुए नेता और मंत्री भी देख रहे हैं, वो भारत का प्रधानमंत्री भी देख रहा है कि देश के अंदर आज क्या विसंगतियां और कैसे आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। माताएं शर्मिंदा हो रही हैं, हमारे बुजुर्ग शर्मिंदा हो रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया में गाली दी जा रही है। ब्राह्मण, आपको बता दें, ब्राह्मण समाज सदैव से देश का एक उद्धारक माना जाए, या ब्राह्मण को यह कहा जाए कि देश के हित के लिए अपना सदैव समर्पण किया है। ब्राह्मण ने आदिकाल से देश को बनाने और रचने का काम किया। इतिहास के पन्नों को उधेड़ कर देखा जाए तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान देश को विकसित, संस्कारिक और संस्कार और संवैधानिक राजनीतियों को बताने का योगदान ब्राह्मण का रहा है। जिस तरह से ब्राह्मण पर टारगेट किया जा रहा, बड़ा सवाल है, क्योंकि कहते हैं कि जब नाश मनुज बसाता है पहले विवेक मर जाता है। लोग कहते हैं कि रावण उत्तम कुल पुलस्त मुनिनाति शिव विरंच पूजा हुआ वाती। रावण भी जब उसका नाश होने का टाइम आया था, रावण ने भी ब्राह्मणों से खून का कर लिया था। और शायद हमारे देश में अगर राजनेता समय रहते नहीं सुधरते हैं तो वही कारण और वही परिस्थितियां हमारे देश में होने वाली हैं। सर बताइए, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या उद्देश्य था? किन मुद्दों को लेकर अब सरकार की जो नीति और नियति दोनों खराब है? जिस तरह से अपने ही देश में दो वर्गों को विभाजन कर दिया, ऐसा लगता है कि हमारा देश कुछ दिन में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाएंगे। कैसे आप लोग मॉनिटरिंग करेंगे? किस तरह से सरकार को जता पाएंगे, क्योंकि सरकार तो बहरी हो गई है। हम लोग पूरी ताकत से अपने समाज के द्वारा, करणी समाज के द्वारा, सवर्ण लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और सब बातें तो लगभग बातें आपने बता ही दिया है। जो ये कानून आया है ये निश्चित रूप से सवर्ण समाज के लिए एक अभिशाप है, और इससे बच्चों में जो मतलब इस कानून में क्या है कि ब्राह्मण समाज के और सवर्ण समाज के बच्चों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी यूनिवर्सिटी में। तो कम से कम इतना तो करना चाहिए, तो संशोधन ही करें कि एक तरफा कार्रवाई, जैसे वो जो बोले सही हो। इसमें तो बड़ी विषमता है, और ये कानून में ला के राजनेता क्या करना चाहते हैं, क्यों देश में वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सवर्ण समाज पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और इसको हम लोग इसको वापस कराएंगे। एक तरफ श्रवण समाज अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी SC ST के वर्ग कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून अगर वापिस होता है तो हम आंदोलन करेंगे। रोड आपने हाल ही में देखा होगा, आगजनी जैसी और परिस्थितियां बनते बची, रोड ब्लॉक कर दिया गया। कैसे सरकार इसको कर पाएगी? किस तरह से आप सरकार पर दबाव बना पाएंगे? सर वो तो कहते हैं कि हम 80% है। नहीं, परसेंट 80 है या 90, उससे मतलब नहीं है। उनकी मांग गलत है, उनकी सही मांग नहीं है। सवर्ण के खिलाफ मांग है उनकी, और जो खिलाफ मांग है उसका हम लोग तो विरोध करेंगे कि 15% वाला आदमी को देश में रहने का हक नहीं। और जो दिल्ली में नारे हो रहे हैं, ब्राह्मण छोड़ो, देश छोड़ो, वहाँ जाओ, आर्य जाओ, नारे लग रहे हैं, ये सब चीज़ें तो निश्चित रूप से बहुत ही गड़बड़ है। और इसको जो अल्पज्ञानी है वो समाज में जहर घोल रहे हैं, जिसका परिणाम ये कुछ भी की जो घटना हुई है वो उसके दिमाग में भर दिया कि ब्राह्मण आपका दुश्मन है, तो उसने ब्राह्मण के टीके में तलवार से वार किया। तो ये जो
समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं और वोट के लिए जो राजनेता है इनको अपनी जो है सुधारना पड़ेगी और ये सुधारें और देश को एक आग में न झोंके और जिस तरीके से जो सही है सच है उस तरीके से काम करें। बच्चा एक तरफ तो दोहरी मापदंड सरकार कर रही है, एक तरफ तो 99% कट ऑफ पर मेरे आपके श्रमण समाज के बच्चों को खड़ा कर दिया, दूसरा जो ये कानून लाया बोला भैया कॉलेज में तुम्हारा बच्चा के ऊपर अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो 99% लाने के बाद भी वो वहां से बैक रोल हो जाएगा। कैसे आप देख पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे सरकार को, जबकि सरकार को सारा चीज सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा, बड़े बड़े चैनलों में भी ये खबर प्रकाशित हो रही है, आंदोलन प्रदर्शन भी दिख रहे हैं। सरकार के नाक के नीचे संसद भवन के महज 25 मीटर दूरी पर बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी भी सरकार बहरी है, दिल्ली बंबई विदेशों की बात कर लेगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार ने किसी तरह से अपनी टिप्पणी नहीं की है। किस तरह से आप पेश कर पाएंगे? देखिए, आरक्षण उनको जरूरत थी जब तक एक टाइम पीरियड के लिए आरक्षण मिला था और जब वो सक्षम हो गए, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको सिर्फ ब्राह्मण है इसका आप दंड दोगे, जो ST SC दलित है तो वो भी बहुत सक्षम लोग हैं, तो वो जो सक्षम है उनके लिए कहेगा आरक्षण। तो ये सब चीजें तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए और ये सब खत्म करके जो जितना योग्य हो उतना उसको वो मिले, जितना योग्यता जिसकी है। और अयोग्य आदमियों को आप मत बनवाओ। जैसे अब डॉक्टर में है, जैसे डॉक्टर अयोग्य बन गए तो क्या करेंगे, कोई दिखाएगा? दलित समाज ही दिखाने जाएगा उसको। अगर ब्राह्मण -40% का लाभ में भी ले रहे हैं उनको, तो ये निश्चित रूप से गलत है और इसको सब हम लोगों को आंदोलन करके और धरना प्रदर्शन करके और गवर्नमेंट के खिलाफ काम करके इन सब चीजों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सब हमारे साथ हैं, पूरे देश के सब साथ हैं। हमारे साथ में करणी सेना संभाग प्रवक्ता संभाग अध्यक्ष है। करणी सेना का नाम लेती एक सवाल पैदा हो जाता है कि करणी सेना कुछ कर देगी। करणी सेना भैया, आप लोग करणी सेना वालों ठाकुर ब्राह्मणों का सदैव सम्मान किया है, कैसे आप ब्राह्मणों को करीब आ रहे हैं सोशल मीडिया में? भाई क्या है आप लोगों का ओपिनियन, क्या कहेंगे? जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, द्वेष फैला रहा है, जो सामाजिक द्वेष फैला रहा है। हम ब्राह्मण हमेशा शोभनीय रहा है और ब्राह्मण ने ही हम लोग सब सिखाया है कि किस मार्ग में चलना चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य है, हमेशा क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण को वो माना है, गुरु माना है। और जो ये कह रहे हैं मैं उनको कान खोल कर कहना चाहता हूँ कि न करें, जातिवाद संघर्ष न पैदा करें। अगर यही करना है सरकार को तो एक स्वर्ण समाज का अलग देश बना दे। क्या करणी सेना अर्जुन की तरह द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में ब्राह्मण के साथ काम करेगी? बिल्कुल करेगी और कर रहे हैं, हम साथ में कर रहे हैं। अभी जो भी लड़ाई रीवा में लड़ी गई है सब साथ में लड़ी गई है और बिल्कुल कर रहे हैं। और पूरे देश में करणी सेना कर रही है, राजपूत करणी सेना पूरे मैदान में। ये काला कानून बिल्कुल वापस होना चाहिए। नहीं करती सरकार तो क्या करेगी? नहीं करेगी तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र की उससे सड़कों पे आएंगे। हाँ बिल्कुल, और उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। निहायत है कि हमारे देश के अंदर सरकारें जब भी आंदोलन हुए हैं, किसी भी आंदोलन को देख लिया जाए, चाहे पाटीदार आंदोलन गुजरात का देख लिया जाए, दिल्ली का देख लिया जाए, बिहार का देख लिया जाए, जब भी आंदोलन हुए हैं सरकार की संपत्ति को अरबों रुपए का नुकसान करके ये आंदोलन किया गया है। लेकिन जिस तरह से राजपूत और ब्राह्मण आंदोलन कर रहा है, अभी तक किसी तरह की सरकार की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रवण समाज समझदारी, नियत और अच्छे तरीके से सरकार को जताना चाहता है कि हमारी बात को सुन लो। जिस दिन हम वायलेंट हो जाएंगे उस दिन आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब ब्राह्मण और राजपूत का खून बवाल में होता है तो फिर वो किसी के बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है। हमारे साथ में मातृ शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे देश को कहते हैं कि नारी से नर होते हैं। ध्रुव और प्रहलाद हमारे देश की जो मातृ शक्तियां हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को पैदा की हैं। देश को चलाने में सबसे पहला बच्चा अगर नीति और नियत सीखता है तो अपनी माँ से ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, योद्धा होता है। पहली गुरु अब उसकी माँ होती है। मातृ शक्ति ने हमारे देश को बड़े बड़े पायदान पर योद्धाओं को दिया है। आज जिस तरह से परिस्थितियां देश के अंदर हैं और देश के हमारे आपके बच्चे उनको फेस कर रहे हैं, किस तरह से आपका योगदान होगा और किस तरह से सरकार को मनवा पाएंगे आप? यूजीसी रोल बैंक हम ये चाहेंगे कि यूजीसी जो काला कानून बनाया गया है श्रवण समाज के लिए, उसको वापस लिया जाए।
इसलिए कि हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले उनके मन में ये आएगा कि हम किस जाति के हैं। सबसे पहले उनके मन में पढ़ने के अलावा भेदभाव कि वो STC के हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण हैं, तो पढ़ने के अलावा भी उनका भविष्य खत्म हो जाएगा उनका। तो हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि रोल बैक, बिल्कुल रोल बैक। बिल्कुल हमारे साथ में मातृशक्ति थी। जिस तरह से सबका ओपिनियन साफ और सुथरा ये रहा है कि यूजीसी जो कानून है उसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि इस बच्चा देश का भविष्य होता है, चाहे SC ST को हो, चाहे श्रवण को हो, चाहे ब्राह्मण को, ठाकुर को, लाला का, बनिया का हो, बच्चा देश का वो रीढ़ की हड्डी होता है जो देश के अंदर IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारियों को पैदा करता है। और बच्चा ऐसे कॉलेजों में बच्चों को विसंगतियां पैदा करने पर बच्चों का मनोबल टूटता है। बताइए क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप इस कानून को लेकर? मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अपील करती हूँ कि अंग्रेजों जैसी राजनीति ना अपनाएं। सरकार तो नहीं सुनेगी, आपके माध्यम से सुनेगी ना, आप इसीलिए हमारे पास आए हैं कि हमारे माध्यम से सरकार सुने। तो वो फूट डालो राज्य करो की राजनीति ना अपनाएं। अंग्रेज नहीं है, आप इस धरती में पैदा हुए हो, इस धरती और समाज के लिए काम करो। ये देश है तब आप हो, और इस देश से आप हो, इस पब्लिक और समाज से आप हो, तो पब्लिक को तोड़ो मत। अगर सच में OBC ST को दबाया था तो आज प्रधानमंत्री OBC है ना, नहीं होते। तो उनको ये समझना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और ये कहेंगे कि मतलब ये चीज तो बंद ही की जाए बिल्कुल, कि आरक्षण समाप्त किया जाए। समाज के हित में ये होगा, देश के हित में ये है कि आप समता का कानून लेके आए। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, आपके उनके घर में भोजन नहीं है, बुक नहीं है, वस्त्र नहीं है, आप जाके दीजिए। बट योग्यता से कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी भी जाति, क्योंकि हमारा देश का विकास का आधारभूत नींव है हमारी योग्यता, हमारी क्वालिटी। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, न स्वास्थ्य न शिक्षा। आप एक 40% के आदमी को रख दोगे, वो डॉक्टर देख पाएगा? सिर्फ सैलरी लेने के लिए ही वो हमको मार के खाना खाएगा, अपने घर की गृहस्थी वो चलाएगा, अपने बच्चों को भोजन, पेशेंट को मार के करेगा। अगर ये योग्य नहीं है तो अगर उसे BP लेते ही मरता, ऑपरेशन, अभी कितने सारे केस आपने देखे हैं, क्योंकि अच्छी छोड़ दिया पेट में। गलत चीज है ना ये। आप तो जागना चाहिए समाज को इस बात के लिए, सरकार को जागना चाहिए। UGC वाले अंधे हैं, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतना पढ़ लिख के गए हैं, वो इतनी योग्यताओं के बाद उनका निर्धारण वहाँ पदस्थापना हुई है, इसके बाद वो ये ऐसा कानून बनाएंगे? ऐसा कानून तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए और इसको तुरंत वापस करना चाहिए। जितना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अब क्यों रुका हुआ है? अब मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रोकने में। इट्स फाइनल। नमस्कार, मैं इतना कहना चाहूंगी। बिल्कुल जिस तरह से हमारे साथ में ओपिनियन साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, अगर सरकार समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाती है, सरकार अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो वाकई में देश के हालात बिगड़ सकते हैं। कोई बात श्रवण समाज और OBC वर्ग की है। सरकार अगर चाहती है कि देश के अंदर बड़े आंदोलन ना हो, देश के अंदर परिस्थितियां कंट्रोल में रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहती है, तो सरकार को सोचना होगा, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी किसी की बाप की जागीर नहीं होती है और इन्हीं लोगों की चुनी हुई और इन्हीं लोगों के चुने हुए व्यक्ति हैं जो दिल्ली में बैठे हुए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी जो पीड़ा है वो मुझे स्पष्ट करना है। दिल्ली पे बैठी हुई कुर्सी, ना तो इन्होंने IAS IPS करके वहां पर बैठे हैं और ना ही इनकी कोई पर्सनल खुद की जागीर है। देश की जनता ने इनको चुना है और वहां पर बैठकर दिल्ली से समान दृष्टि देखने के लिए इनको चुना है। अगर इनकी दृष्टि में कमी है तो अपने आंख का लेंस बढ़वाएं, अपने आंख में चश्मे लगवाएं और देश को समान स्थिति देखें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत।